नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि जो छोटे बच्चे की कैपरी होती है वो किस तरीके से काटना है। और दोस्तों ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने नाप भेजी है कि आप जो है इसके ऊपर कटिंग करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नाप लेते हैं, कटिंग करना उन्हें आती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं नाप में, जिससे जो है कपड़े कभी कदार ख़राब हो जाते हैं। तो आपको यही चीज़ बताऊंगा। और दोस्तों एक चीज़ मैं और बता दूं, जितना ज़रूरी है और जितना अच्छे से है कपड़ा काटना, उतना ही अच्छे से है उसको नाप आप सही से लें। अगर नाप आपने गड़बड़ ले लिए तो आपके कपड़े आप चाहे कितने भी अच्छे बना लें, कितने भी अच्छे काट दें, तो उससे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको काटना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उनकी जो नाप थी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो उनकी नाप है उसके हिसाब से आपको निशान लगा के दिखाता हूँ कि उन्होंने कमी कहाँ पर करी है। उससे जो है आपको भी एक सीख मिल जाएगी, आप भी उससे सीख सकते हैं। तो उनकी जो नाप उन्होंने भेजी है वो नाप जो थी वो ये थी। लंबाई जो थी उनकी कैपरी की वो 16 थी। वो बता रहे थे 6 साल के बच्चे की है, तो लंबाई 16 है। और 21 जो है कमर थी, 22 हिप थी, 13 रान बता रहे थे, 13 ही मोहरी बता रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही बराबर ही बता रहे थे। तो इसमें जो है गड़बड़ी कहाँ पे हुई कि 13 मोहरी 13 रान नहीं होती है, कि रान जो है ज़्यादा होती है, मोहरी कम होती है हमेशा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मैं इसी हिसाब से पहले निशान लगाता हूँ, वो देखता हूँ गड़बड़ आपको दिखाऊँ गड़बड़ कहाँ पे हो रही, फिर मैं अपने हिसाब से बताऊँगा, उससे आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम अब लंबाई का निशान लगा लेते हैं। तो लंबाई हमें वैसे ही काटना है जैसे कि हम पैंट में करते हैं। तो यहाँ पर बस आधा इंच हम ऊपर बढ़ा के इंची टेप रख के और 16 पे निशान लगा लेंगे। और जो है नीचे छोड़ने के लिए हम यहाँ पर 2 इंच छोड़ देंगे। 2 इंच छोड़ दे, 1.5 इंच छोड़ दे, जितना भी आपकी मर्ज़ी के हिसाब से आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो है अब यहाँ पर हमको क्या करना है, अब यहाँ पर हमें जो है लटक रखनी है इसकी। तो लटक हम किस हिसाब से रखेंगे, तो देखिए लंबाई के हिसाब से तो रख नहीं सकते क्योंकि लंबाई जो है वो कम है। और हमें क्या करना है, लटक जो कमर के हिसाब से रखना होती है। इसके तिहाई हुए हैं 7 इंच, तो 7 या 21। तो हम क्या करेंगे, 7 इंच जो है 7 से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि कैपरी है तो थोड़ी ढीली ही रहेगी, सही रहेगी। तो हमें आधा इंच इंची टेप ऊपर रख के बस 7.5 पे निशान लगा लेना है इस तरीके से। और जो है हम इस तरीके से इसको सीधी लाइन खींच लेंगे। और इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बता दूंगा, आप वीडियो बना के कि जो है आपको लंबाई के हिसाब से लंबाई की चौथाई और जो कमर की तिहाई हैं इस हिसाब से किस हिसाब से नाप रखनी है। क्योंकि बहुत से लोगों की लंबाई कम होती है, कमर ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से अगर लंबाई के हिसाब से आप हमेशा लटक रखेंगे तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बना दूंगा। तो अब जो है हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए इनकी 21 कमर है, ये रान जो है वो 13 के हिसाब से अगर हम रखेंगे, 13 के आधे हुए हैं 6.5, तो 6.5 यहाँ पर हो गए। अब हम यहाँ पर जो है इसको कम करके यहाँ पर बड़ी पेंटों में 1.5 इंच 1.25 इंच रखते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चे के तो 1 इंच रख देंगे। 1 इंच रखने के बाद यहाँ पर हम सीधी निशान लगा लेंगे सीधा, क्योंकि ऊपर लास्टिक पड़ेगी, ऊपर हमें कमर का निशान नहीं नापना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो है अब जो है ये हमने निशान लगा लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा कपड़ा कितना बच रहा है। तो 5.5 इंच बच रहा है। तो गड़बड़ यहीं पर हो रहा है, क्योंकि देखिए 5.5 के अगर चौथाई हम करेंगे तो कितना बना जाके हमारा 11 दूनी 22 इंच। तो 22 इंच में हम दबाव भी लेंगे इसमें, और जो है फिर और ज़्यादा कम होगी। फिर लास्टिक हम कैसे डालेंगे, क्योंकि लास्टिक डालेंगे तो उसके लिए हमें कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तभी इसमें प्लेटें ऐसी बनेंगी। और तो ये चीज़ भी बिल्कुल टाइट रहेगी। तो इन्होंने कमी ये करी है कि 13 इंच जो रान है वो कम है। तो इस हिसाब से अगर हम काटेंगे तो इनकी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, ऊपर भी यहाँ पर टाइट हो जाएगी, यहाँ पर भी फंस जाएगी और ये सही नहीं आएगी। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि हम अपने हिसाब से बताएंगे इसकी रान कितनी होना चाहिए। तो इसी में से हम निकालेंगे मेजरमेंट कि आपको खुद ही पता चल जाएगी कितनी रान पे आ जाएगी सही। तो हम दूसरी तरफ निशान लगा लेते हैं इसके। तो फटाफट अब हम निशान लगा लेते हैं यहाँ पे। तो आधा इंच हम ऊपर करके यहाँ पर 16 इंच, यहाँ पर लंबाई भी हमें थोड़ी कम लग रही है तो यहाँ पर 16.5 हम कर रख देते हैं। और आधा इंच हमें जो है ऊपर ही रखना है और 7.5 पे हम निशान लगा लेना है।
तो ये निशान लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सीधा बिल्कुल यहाँ पर लाइन खींच देंगे और नीचे यहाँ पर भी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब देखिए हम इसका जो है रान की नाप इसमें ही निकल आएगी। कैसे निकलेगी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 21 कमर है, तो 21 कमर के चौथाई हमारे कितने हुए हैं, 5.25। तो 5.25 में 1.25 इंच दबाव हम बढ़ा देंगे दोनों तरफ का, इधर साइड का भी और इधर साइड का भी। तो ये हो गया 6 इंच। तो 6 इंच पे हमने निशान यहाँ पर लगाया और 1 इंच हम और बढ़ती रखेंगे यहाँ पर। वो किस लिए, वो इसलिए कि इसमें जो है लास्टिक पड़ेगी तो उसमें जो है थोड़ा लूज होना चाहिए कपड़ा, इसीलिए इसमें लास्टिक तभी पड़ पाएगी। क्योंकि कैपरी होती है तो कैपरी थोड़ी ढीली ही होती है, इसलिए लास्टिक वाली कोई भी चीज़ हुई तो थोड़ी लूज ही होएगी। तो 1 इंच हम लूजिंग इसकी छोड़ देते हैं, इसलिए ताकि जो है आपकी लास्टिक आराम से पड़ जाए। तो इस हिसाब से तो यहाँ पर अब हम जो है सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा हल्का सा क्रास उधर के लिए ही रहे, इधर साइड में नहीं होना चाहिए, हल्का सा इधर साइड में रहे। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम 1 इंच यहाँ पर बढ़ा देंगे। देखिए बड़ी पैंटें होती हैं उसमें 1.5 इंच 1.25 इंच यहाँ पर रखते हैं, लेकिन ये छोटी बच्चे की है तो यहाँ पर 1 इंच रखेंगे। तो अब हमारा जो है यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा अब ये कितना निकल के आ रहा है। सबसे पहले निशान लगा लेते हैं। तो ये गुलाई का निशान हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जो है यहाँ पर आधा इंच गिरा देंगे इस तरीके से। अब हम मोहरी रखेंगे यहाँ पे। तो मोहरी जो है हम यहाँ पर इधर साइड में जो है वो आधा इंच यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर छोड़ के हल्का सा क्रास दे देंगे और ये चीज़ जो है इस तरीके से रखेंगे। ठीक है। अब मोहरी कितनी है, 13 है। तो 13 के हिसाब से हमारे कितने हुए हैं, 6.5। तो 6.5 यहाँ पर रख देंगे और ये जो है हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ये हमारे निशान लग गए कैफरी का। अब मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि इस हिसाब से अब मोहरी जो है रान कितनी निकल के आ रही है। तो रान जो है हमारी देखिए 16 निकल के आ रही है। तो 16 से आपको कम नहीं रखना है, 16 आपकी बिल्कुल फिक्स आएगी। 13 बहुत ज़्यादा पतली हो जाए। 13 कितनी हुई मैं आपको दिखा देता हूँ। 13 इतनी ये हुई, ये इतनी हुई 13। तो 13 जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। पैंट तो आप बना सकते हैं, पैंट में भी टाइट रहेगी, लेकिन कैफरी नहीं। तो कैफरी जो है आपको इस हिसाब से रखना है। तो 16 यहाँ पर रान आप रखें, इससे कम ना रखें। रान आपकी 16 रखेंगे तो बिल्कुल फिक्स आएगी, आपकी सही आएगी, लूज हो गई, पहनने में बिल्कुल आरामदायक। तो अब हम इसको काटते हैं, उसके बाद बैक इसकी काटेंगे। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जब लाते हैं मोहरी पे हम जब इस तरीके से करते हैं हल्का का क्रास, तो ये क्यों करते हैं तो इसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। जब मोहरी फोल्ड करते हैं तो ये चीज़ जो है हमारी क्रास यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो जब मोहरी फोल्ड करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बिल्कुल इस तरीके से फिक्स आएगी। ये देखिए है, तो इस तरीके से ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब हम बैक काटते हैं यहाँ पर ही। तो बैक बहुत सिंपल है, बैक आपको सामने के हिसाब से काट लेनी है। आपको इस तरीके से कपड़ा रखना है और इसको बिल्कुल सीधा रखें। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर सीधी रखना है। तो इस तरीके से क्रास करिए तो क्रास ही रखें इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, अब निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल सीधी रखेंगे इस तरीके से। ये चीज़ सीधी रखने के बाद यहाँ पर लाइन खींच लेंगे हम सीधी, और यहाँ पर भी। अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे की कैफरी है तो यहाँ पर हम 1.5 इंच रखेंगे।
यहाँ पर 1.5 इंच हमने छोड़ दिया। अब जो है हम यहाँ पर 1 इंच रखेंगे इस तरीके से। तो इसके बाद जो है हम इस तरीके से इसमें लाइन खींच लेंगे। और इसको जो है हम हल्का सा क्रॉस कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 1 इंच यहाँ पर बढ़ती रख देंगे। बैक थोड़ी बड़ी रहती है इसलिए, और इसको हम क्रॉस में रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से हमने क्रॉस रख दिया। और जो है और इसको जो है इस तरीके से हम शेप में लाएंगे। अब देखिए ये इस तरीके से निशान लग गया बस, और इसको काट लेना है। और इधर साइड को भी हम निकाल देंगे। तो इसी तरीके से आप काट सकते हैं। और हिप की बात करें तो हिप जो लूज़ पैंटें होती हैं उनमें नापने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, नाप में आप जब नाप लेते हैं तब आपको नापना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर एक अनुमान हो लग जाता है कि उनकी जो है हिप कितनी है और हमें कितनी लूज़ काटना है इस हिसाब से। और इनकी नाप की बात करूँ तो हमने नाप इसमें से नाप निकाल के ही काटी है। और अगर आपको भी अगर कोई भी मेजरमेंट की नाप के हिसाब से पूछना हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।